हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से संबंधित 60+ क्वेश्चन आंसर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है, भारत का पहला ओलंपिक पदक किस खेल में मिला? इसका सही जवाब आ जाएगा कुश्ती में। भारत का पहला ओलंपिक पदक कुश्ती में मिला। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 2015 में। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, नॉर्मन पिचार्ड ने किस वर्ष पदक जीता? इसका सही जवाब आ जाएगा सन 1900 में। नॉर्मन पिचार्ड ने सन 1900 में पदक जीता। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? इसका सही जवाब आ जाएगा हॉकी में। भारत ने पहली बार ओलंपिक स्वर्ण पदक हॉकी में जीता। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में एड्रेनालिन किस ग्रंथि से निकलता है? इसका सही जवाब आ जाएगा एड्रीनल। एड्रेनालिन मानव शरीर में एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इसका सही जवाब आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, प्लाज्मा अवस्था क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा आयनित गैस। प्लाज्मा अवस्था जो है आयनित गैस है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा पोखरण में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, मर्रे डार्लिंग बेसिन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा नदी प्रणाली से। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा रोग प्रतिरोध। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, चालकता किस पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब आ जाएगा चालकता जो है पदार्थ पर निर्भर करती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? इसका सही जवाब आ जाएगा मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो इसका सही जवाब आ जाएगा मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब आ जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, कैस्पियन सागर किन देशों से घिरा है? इसका सही जवाब आ जाएगा 5। कैस्पियन सागर जो है 5 देशों से घिरा है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, बाल्टिक सागर किन देशों के बीच है? इसका सही जवाब आ जाएगा जर्मनी और स्वीडन। बाल्टिक सागर जर्मनी और स्वीडन देश के बीच है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मेलानिन क्या करता है? इसका सही जवाब आ जाएगा रंग प्रदान करता है। मानव शरीर में मेलानिन जो है रंग प्रदान करता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा अंग्रेज मीर कासिम, शुजा उल दौला और शाह आलम के बीच। बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेज मीर कासिम, शुजा उल दौला और शाह आलम के बीच हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि किस तत्व का उपयोग करती है? इसका सही जवाब आ जाएगा आयोडीन। थायराइड ग्रंथि आयोडीन तत्व का उपयोग करती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश 1000 झीलों का देश कहलाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है 1000 झीलों का देश कहलाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, कौन सा जीव पानी में रहते हुए भी पानी नहीं पीता? इसका सही जवाब आ जाएगा मछली।
मछली पानी में रहते हुए भी पानी नहीं पीती। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी। आपका अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया 1526 में। बाबर ने भारत पर आक्रमण 1526 में किया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, अकबर का नवरत्न इनमें से कौन था? सही जवाब आ जाएगा तानसेन। इनमें से जो तानसेन है वो अकबर का नवरत्न में से था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, जहांगीर का असली नाम क्या था? तो जहांगीर का असली नाम था सलीम। जहांगीर का असली नाम सलीम था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, शाहजहां को किसके लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा कला और वास्तुकला के लिए। शाहजहां को कला और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? इसका सही जवाब आ जाएगा औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुई। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा प्लासी का युद्ध अंग्रेज और नवाब के बीच हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 1764। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। आपका अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? इसका सही जवाब आ जाएगा मैकाले ने। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किसने किया? तो सती प्रथा, इसका सही जवाब आ जाएगा राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब आ जाएगा आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने की। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब आ जाएगा WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष WC बनर्जी था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो इसका सही जवाब आ जाएगा बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। आपका अगला प्रश्न है, गदर पार्टी कहाँ स्थापित हुई? इसका सही जवाब आ जाएगा अमेरिका में। गदर पार्टी जो है अमेरिका में स्थापित हुई। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण तरंगे किससे उत्पन्न होती है? इसका सही जवाब आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण तरंगे जो है द्रव्यमान की गति से उत्पन्न होती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान की गति। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 1951 में। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, हडसन बे किस प्रकार का जल निकाय है? इसका सही जवाब आ जाएगा खाड़ी। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, शरीर में एंटीबॉडी कहाँ बनती है? इसका सही जवाब आ जाएगा WBC में। शरीर में एंटीबॉडी WBC में बनती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, अपकेंद्र बल कहाँ लगता है? इसका सही जवाब आ जाएगा केंद्र से दूर होने पर। केंद्र से दूर होने पर अपकेंद्र बल लगता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी।
आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा ओडिशा। भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक राज्य ओडिशा है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, अलास्का किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब आ जाएगा ठंडे क्षेत्र के लिए। अलास्का जो है सबसे ठंडे क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, ओखोटस्क सागर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब आ जाएगा प्रशांत महासागर में। ओखोटस्क सागर प्रशांत महासागर में स्थित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में न्यूरॉन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा तंत्रिका तंत्र से। न्यूरॉन जो है मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब आ जाएगा कृषि उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, उरल पर्वत किसे विभाजित करता है? इसका सही जवाब आ जाएगा एशिया और यूरोप महाद्वीप को। उरल पर्वत जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप को विभाजित करता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा गैस विनिमय का। मानव शरीर में फेफड़ों का मुख्य कार्य गैस विनिमय करना है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा समय व स्थान से। सापेक्षता का सिद्धांत समय व स्थान से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? इसका सही जवाब आ जाएगा 42वां। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन से जोड़े गए हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन जल निकायों को जोड़ता है? इसका सही जवाब आ जाएगा अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अटलांटिक और भूमध्य महासागर को जोड़ता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही किसने शुरू किया? इसका सही जवाब आ जाएगा अकबर ने। अकबर ने जो है दीन ए इलाही अकबर ने शुरू किया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े थे? इसका सही जवाब आ जाएगा दौड़ से। मिल्खा सिंह दौड़ से जुड़े हुए थे। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या किस देश की होती है? इसका सही जवाब आ जाएगा अमेरिका। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या अमेरिका की होती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने समुद्री शक्ति को बढ़ाया? इसका सही जवाब आ जाएगा राज चोल। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक राज चोल था जिसने समुद्री शक्ति को बढ़ाया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब आ जाएगा 1556 में। द्वितीय पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? इसका सही जवाब आ जाएगा अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन हैं ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। फ्रेंड्स इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।